तो गाइस फाइनली स्वागत है दुबई में इतने टाइम बाद। इस फरारी का हाल देखो, ये कम से कम 3-4 महीने से ऐसे खड़ी हुई होगी। अभी मैं बताता हूँ कि क्यों करते हैं लोग ऐसा यहाँ दुबई में। इस लैम्बोर्गिनी का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। एवेंटेडोर है ये लैम्बोर्गिनी। फाइनली पहुँच गए हैं जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, यहाँ इमार रेजिडेंसेस में। अपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले घुसते ही यहाँ पर ये पूरी डाइनिंग टेबल एंड किचन है। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, जो पूरी थीम है अपार्टमेंट की, मॉडर्न एंड लग्जरी। यहाँ लिविंग रूम से आप व्यू देखो, पूरा डाउनटाउन दुबई का व्यू है, सामने बुर्ज खलीफा। तो आज हम जिस रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं डिनर के लिए, वो बहुत ही लग्जूरियस इंडियन रेस्टोरेंट है। आई थिंक शायद पूरी सिटी के सबसे लग्जूरियस में से एक हुआ। व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लास्ट वीडियो आपने बार्सिलोना स्पेन की देखी होगी एंड उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पेन आने का जो हमारा मेन रीज़न था वो था टोमाटीना फेस्टिवल अटेंड करना। आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा टोमाटीना के बारे में, बट अनफॉर्चुनेटली हम टोमाटीना नहीं जा पाए। इवन दो हमारी टिकट्स वगैरह सब कुछ बुक थी, सारे पैसे हमने दिए हुए थे, बट पर्सनल रीज़न की वजह से टोमाटीना हम जा नहीं पाए, हमारा कैंसिल हो गया। एंड उसके बाद मैं और ऋषभ पोलैंड चले गए थे 1 हफ्ते के लिए। एंड सूरज एंड गर्वित की वापसी की दिल्ली की फ़्लाइट थी। एंड अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। एंड आपने टाइटल एंड थंबनेल से देख लिया होगा कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। आई थिंक मुझे 1.5 साल हो गया दुबई गए हुए, एंड सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने दुबई में ही बनाई हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत टाइम से मन भी था फिर से जाने का। तो मैंने सोचा दुबई चलते हैं एंड 2024 में देखते हैं कि क्या क्या नया है दुबई में। Today there is pav bhaji for breakfast, but I prefer chola. What छोले about you? भटूरे। Yeah, or chola with rice. Are you excited about Dubai? I'm excited. The last time I was in Dubai, it was 3 years ago. Can you believe it? And I was there 1.5 years ago. So, and we used to go there like 3 times or 4 times a year. Yeah, that's crazy. I'm excited. सबसे पहले तो एक कॉफ़ी ले लेते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे एमिरेट्स की यही लगती है कि इनका जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है आइस, एक तो इसकी कलेक्शन बहुत अच्छी होती है। एंड आप स्क्रीन साइज़ देखो, इकोनॉमी में भी आई थिंक इतना बड़ा स्क्रीन साइज़ ऑलमोस्ट और किसी एयरलाइन में नहीं है। एंड इसकी जो बिज़नेस है बोइंग 777 की, इसीलिए मैंने अपग्रेड नहीं कराई थी। इतनी कोई ख़ास नहीं है। अगर आपको असली एमिरेट्स की बिज़नेस क्लास एंजॉय करनी है तो आप एयरबस A380 वाली फ़्लाइट में कराना। 3 घंटे की फ़्लाइट है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, इतने सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैं इतना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, इतनी सारी कंट्रीज़ विजिट करता हूँ, तो मैं कार्ड कौन सा यूज़ करता हूँ अपनी स्पेंडिंग्स के लिए। तो पिछले 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ बुक माई फॉरेक्स का फॉरेक्स कार्ड। एंड इस पूरी दुबई ट्रिप पे भी मैं वही कार्ड यूज़ करूँगा सारी स्पेंडिंग्स के लिए। एंड लेट मी टेल यू व्हाई इट्स एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। सबसे पहले तो ये जो फॉरेक्स कार्ड है, इट्स मेड इन कोलैबोरेशन विद येस बैंक and is powered by Visa, which means it's accepted globally at millions of merchants, online stores, ATMs. And one of the biggest benefit of owning this card is you can load it up with 14 different currencies and benefit from a fixed exchange rate. Mostly जितने भी सारे normal debit या फिर credit card होते हैं उन पे आपको मार्कअप फीस देनी पड़ती है। एंड इवन जो ज़ीरो मार्कअप वाले कार्ड हैं उन पे भी आपको थोड़ी बहुत कमीशन देनी पड़ती है। बट ये वाला जो फॉरेक्स कार्ड है, इट्स अ रियल ज़ीरो मार्कअप कार्ड इन ट्रू सेंस। तो आप इजीली ऑर्डर कर सकते हो बुक माई फॉरेक्स का फॉरेक्स कार्ड, या तो उनकी ऐप के थ्रू या फिर वेबसाइट। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इनकी ऐप डाउनलोड करना। ऐप इज़ सीरियसली सो कन्वीनियंट। आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो ऐप के थ्रू, रियल टाइम एक्सपेंस ट्रैकिंग, इंस्टेंट रीलोड्स, ईजी अनलोड्स। एंड येस, दिस कम्स फ्रॉम अ ट्रस्टेड कंपनी लाइक बुक माई फॉरेक्स, which is a Make My Trip group company. So guys, if you're planning an international trip, go get your Forex card right now from Book My Forex. Link मैंने description में डाल दिया है. Believe me, you will thank me later. And now let's move back to the vlog. तो guys, finally स्वागत है दुबई में इतने टाइम बाद। फ़्लाइट यार वैसे सही थी, बट बहुत ही ज़्यादा फुल थी, एक भी सीट खाली नहीं थी। बट 3 घंटे की फ़्लाइट थी एंड अब जाके बस इमिग्रेशन क्रॉस करनी है। एंड ये मैंने आपको हर बार बताया जब भी मैं दुबई आया हूँ कि वीज़ा मैं यहाँ पर ऑन अराइवल ही लेता हूँ अपने US वीज़ा के बेसिस पे। एयरपोर्ट पे इतना बड़ा ऐड लगाया हुआ है इन्होंने नए वाले एटलांटिस का, यहाँ पर भी रुकने का बहुत ही मन है। इमिग्रेशन पे जाने से पहले बस सामने जाना है एक बार मरहबा सर्विसेज पे अपना वीज़ा ऑन अराइवल लेने।
लास्ट बार जब मैंने लिया था 140 दिरहम का था। अब देखते हैं कि प्राइसेस बढ़े हैं या नहीं। वीज़ा ऑन अराइवल तो ले लिया है एंड अब इन्होंने चार्जेस 240 दिरहम कर दिए हैं, 5000 रुपये। पहले 140 दिरहम यहाँ दुबई में थे एंड सिर्फ 100 दिरहम अबू धाबी में। एंड इस बार मैंने उस वाले काउंटर से लिया है, इन्होंने एमिरेट्स का काउंटर बनाया हुआ है, वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियन सिटीजन्स। पहले हमेशा यहाँ मिलता था, तो एक बार बस ये पूछना है मुझे कि ये एमिरेट्स वाला 240 का है या फिर यहाँ पर भी अब 240 का ही है वीज़ा ऑन अराइवल। अभी मैंने चेक किया, यहाँ मरहबा सर्विसेज पे भी 240 का ही है अब, तो महंगा कर दिया 100 दिरहम इन्होंने। एंड अब ऐसे ये बोर्डिंग पास की तरह मिलता है, 14 डे वीज़ा चार्जेस फॉर इंडियन नेशनल। तो यार इंडियन पासपोर्ट की बस मुझे यही बेकार चीज़ लगती है कि क्योंकि हमारा पासपोर्ट बायोमेट्रिक नहीं है तो हम स्मार्ट गेट्स नहीं यूज़ कर सकते। अभी मैंने ट्राई किया, वेरोनिका तो स्मार्ट गेट से निकल गई एंड इतनी लंबी लाइन लगी हुई है इस वक्त इमिग्रेशन पे, ईज़िली आधा घंटा लग जाएगा। एग्ज़िट पे तो यूज़ हो जाता है हमारा पासपोर्ट, बट एंट्री के लिए हमेशा नॉर्मल इमिग्रेशन ही करानी पड़ती है। इवन दो मैं 14-15 बार दुबई आया हुआ हूँ। यार इमिग्रेशन की लाइन देखो, 100-200 बंदे होंगे कम से कम मेरे से पहले। इमिग्रेशन में अराउंड 20 मिनट लग गए। एंड हर बार जब भी आप दुबई आओगे आपको एक फ्री सिम ज़रूर मिलेगी। एंड ये मैंने नोटिस किया, पहले 1 GB फ्री डेटा मिलता था, अब 10 GB देते हैं। तो अगर वीज़ा की फ़ीस बढ़ाई है तो इन्होंने कम से कम ये बढ़ा दिया कि आपको सिम लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं इमिग्रेशन पे ही फ्री मिल जाएगी। एंड आई थिंक 10 GB बहुत होता है। बस अब सामने से जाके अपना बैगेज लेना है। तो अब सबसे पहले जाके कुछ लंच करना है एंड फिर चेक इन करेंगे अपनी प्रॉपर्टी में। इस बार जहाँ हम स्टे कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह है, आपको पहुँच के दिखाऊँगा, बट उससे पहले गाड़ी पिकअप करनी है। इस बार मैंने गाड़ी यहाँ एयरपोर्ट से ही रेंट करी हुई है। वैसे अगर आपने मेरी दुबई की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा VIP से कार रेंट करता था, बट क्योंकि उनके पास मोस्टली अब सारी सुपर कार्स ही हैं एंड मुझे 6-7 दिन के लिए गाड़ी चाहिए थी, तो मैंने सोचा नॉर्मल गाड़ी तो यहाँ एयरपोर्ट से ही रेंट कर लेता हूँ एंड फिर 1-2 दिन के लिए अगर सुपर कार करनी होगी वो VIP वालों से कर लूँगा, वो आपको आगे दिखाऊँगा ब्लॉग में। तो मैंने यहीं एयरपोर्ट से गाड़ी बुक कराई है। गाड़ी पिक करते हैं, कुछ लंच वगैरह करेंगे क्योंकि चेक इन हमारा 3 बजे से है एंड अभी 1 बजा है। तो मोस्टली जितने भी सारे फेमस कार रेंटल है वो सारे साथ में ही है, बट जहाँ से मैंने रेंट करी हुई है उस जगह का नाम है ऐड कार रेंटल। वो यहाँ तो नहीं दिख रहा, तो देखना पड़ेगा कि टर्मिनल के अंदर ही है ऑफिस या फिर बाहर, क्योंकि जो थोड़ी छोटी कंपनियाँ होती हैं, ये तो सारी सबसे बड़ी कंपनियाँ हो गई वर्ल्ड में जो सबसे फेमस है। जो लोकल ब्रांड्स होती हैं वो यूजुअली टर्मिनल के बाहर होती हैं। तो मुझे लगा था कि हमें डिफरेंट कार रेंटल के ऑफिस जाना पड़ेगा, बट इनका व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था जहाँ से मैंने गाड़ी रेंट करी हुई है एंड ये एयरपोर्ट की पार्किंग पे लाके इन्होंने गाड़ी डिलीवर कर दी। किया की स्पोर्टेज है ये, 6 दिन के लिए मैंने रेंट करी है एंड विद फुल इंश्योरेंस ये मुझे पड़ी है 23,000 रुपये की 6 दिन की। तो सबसे पहले जा रहे हैं दुबई मॉल कुछ खाने, 10 मिनट दूरी है एयरपोर्ट से एंड थोड़ा सा अजीब लग रहा है इतने टाइम बाद दुबई में गाड़ी चला के, बट ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे यूरोप में चलती है, US में चलती है। तो अगर आपको वहाँ की आदत है तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। मैं हमेशा सिनेमा कार पार्क में गाड़ी लगाता हूँ दुबई मॉल के, स्पेशली अगर आपको फूड कोर्ट जाना है, क्योंकि बिल्कुल फिर फूड कोर्ट के पास में ही गाड़ी लगती है। ग्रैंड पार्किंग में कभी मत लगाना, वहाँ पर गाड़ी लगा के अगर भूल गए तो 1 घंटा लग जाता है मिलने में। I remember when we came to Dubai for the first time and we could never find our car because parking is so huge that you can get lost. Yeah, we parked in grand parking and it took us like 1 hour to find the car. Yeah, seriously. लंच के लिए हार्डीज से बर्गर ले लिया, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो जब भी मैं दुबई आता हूँ, अगर आपको भी चिकन बर्गर खाना है तो हार्डीज से ट्राई करना। एंड इसके बाद चलेंगे फिर फाइनली चेक इन करने एंड आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं। फाइनली पहुंच गए हैं जहां हम स्टे कर रहे हैं, यहाँ इमार रेजिडेंसेस में। तो अब मैं आपको फाइनली टूर दे देता हूँ हमारे होटल अपार्टमेंट का। अपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले घुसते ही यहाँ पर ये पूरी डाइनिंग टेबल एंड किचन है। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे अपार्टमेंट में स्टे करने की यही लगती है, जो ये होटल अपार्टमेंट्स होते हैं कि इनमें आपको पूरी फुली इक्विप्ड किचन मिल जाती है। ये मैं बार बार बताता हूँ कि यूरोप में भी मैं एयरबीएनबी प्रेफर करता हूँ एंड दुबई आप आ रहे हो तो होटल तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे हैं ही, बट आप ऐसे होटल रेजिडेंसीज में भी रुक सकते हो। A to Z सारी अमेनिटीज़ हैं, सामने माइक्रोवेव है, कॉफ़ी मशीन। अगर आपको खाना बनाना है, स्पेशली अगर आप लंबे टाइम के लिए स्टे करने आ रहे हो किसी सिटी में,
तो ये अपार्टमेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। एंड फिर उसके बाद जाके ये है पूरा लिविंग एरिया, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। जो पूरी थीम है अपार्टमेंट की, मॉडर्न एंड लग्जरी। यहाँ पे इन्होंने 65 इंच का टीवी लगाया हुआ है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अपार्टमेंट की, जो हमारे अपार्टमेंट से व्यू है सामने जाके। यहाँ लिविंग रूम से आप व्यू देखो, पूरा डाउनटाउन दुबई का व्यू है, सामने बुर्ज खलीफा। एंड अपार्टमेंट के साथ ये प्रॉपर बालकनी है, बढ़िया सीटिंग लगाई हुई है। व्यू वही है जो मैंने आपको बताया, सबसे बेस्ट चीज़ है। पूरा सामने डाउनटाउन दुबई दिख रहा है, बिल्कुल अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है बुर्ज खलीफा का। एंड वहाँ पे है वो एड्रेस स्काई व्यू। शाम को एंड रात को आई थिंक इससे भी अच्छा व्यू होगा जब सारी लाइटिंग जल जाएगी, वो आपको रात को दिखाऊंगा। ये एक और बेनिफिट है अपार्टमेंट में स्टे करने का कि पूरा लॉन्ड्री रूम है, अगर आपको लॉन्ड्री करनी है सारी चीज़ें दी हुई हैं लॉन्ड्री करने के लिए भी। एंड फिर ये एक कॉमन वॉशरूम है शावर के साथ। टोटल 2 वॉशरूम है अपार्टमेंट में। फिर यहाँ से जाके एक बेडरूम यहाँ पर है। टोटल 4 जनों का अपार्टमेंट है, इवन दो हम 2 ही जने हैं, बट अपार्टमेंट 4 जनों के लिए है। तो एक बेडरूम ये है, यहाँ से भी वो सेम ही व्यू है, बालकनी एंड पूरा डाउनटाउन दुबई। एक टीवी इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। एंड फिर उसके बाद यहाँ से जाके ये पूरा वॉक इन क्लोजेट है। एंड ये है मेन बेडरूम विद ऑन स्वीट बाथरूम, इसके साथ कनेक्टेड ही है। उस वाले बाथरूम में शावर था एंड इस वाले में बाथटब है। एंड व्यू पूरे अपार्टमेंट से ही सेम है, दोनों बेडरूम एंड लिविंग रूम से पूरा डाउनटाउन दुबई का ही व्यू है, बुर्ज खलीफा व्यू। अब आपको सारी अमेनिटीज़ दिखा देता हूँ इस रेजिडेंस बिल्डिंग की। ये इनका पूरा लेजर डेक है, तो ये बेस्ट चीज़ लगती है। इवन दो आप अपार्टमेंट में स्टे कर रहे हो, आपके पास पूल, जिम, सबका एक्सेस है। तो ये है अपार्टमेंट बिल्डिंग का मेन पूल, इतना बड़ा पूल है। एंड सामने पूरा वही व्यू है डाउनटाउन दुबई का। ऐसा पूल तो आपको सीरियसली बहुत सारे लग्जूरियस होटल्स में नहीं मिलेगा। एंड ये है बिल्डिंग बाहर से, हम स्टे कर रहे हैं इसके 17th फ्लोर पे। तो 100% वर्थ इट है ऐसे रेजिडेंसीज में स्टे करना दुबई में। एंड पूल के साथ साथ इनका प्रॉपर जिम है एंड वहाँ पे है चिल्ड्रंस प्ले एरिया। तो एमेनिटीज़ सारी हैं 5 स्टार होटल वाली। तो गाइस कल तो यहाँ होटल आके शाम को हम कहीं नहीं गए, क्योंकि सुबह दिल्ली से बहुत ही जल्दी निकले थे। सुबह 9 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, तो आके कल तो रेस्ट ही किया। एंड आज अब फाइनली निकल रहे हैं सुबह सुबह। अभी सुबह के 10 बजे हैं। एंड ये तो आपको पता ही है कि मैंने दुबई की इतनी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे, जितने भी टूर्स हैं, सारे कवर किए हुए हैं वैसे तो आप वो जाके देख सकते हो। इस ट्रिप पे मेरा पर्पस ये है कि आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊं जो मेरी फेवरेट है इस सिटी में, क्योंकि यार दुबई आपको पता होगा मेरी फेवरेट सिटीज़ में से एक है। एंड मेन पर्पस जो था मेरा दुबई आने का इस बार, वो था आईफोन लेना। मुझे आईफोन लेना है, दिल्ली में मुझे मिला नहीं था एंड मैंने दुबई में प्री बुक कराया हुआ था, तो यहाँ से आईफोन लेने आना था। तो मैंने सोचा इसी बहाने 4-5 दिन दुबई घूम भी आएंगे, इतना ज़्यादा टाइम हो गया दुबई आए हुए। Did you notice how many abandoned cars there are in this parking lot? Yeah, I noticed a few, like those supercars, they are completely dusty and it looks like no one used them for years. तो ये जो पार्किंग लॉट है इस रेजिडेंस बिल्डिंग का, क्योंकि बहुत ही लग्जूरियस बिल्डिंग है, तो एक से एक सुपर कार खड़ी हुई है। एंड इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मोस्टली सुपर कार्स, जिन पे ऐसे पूरी धूल चढ़ी हुई है। अभी और भी गाड़ियाँ आपको दिखाता हूँ एंड फिर बताता हूँ कि ये क्यों होता है दुबई में। पहले तो आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ, एक से एक खड़ी हुई है इस पार्किंग में। सामने ये रोल्स रॉयस कलनिन खड़ी है। ऐसी गाड़ियों की मैं बात कर रहा था। इस फरारी का हाल देखो, बिल्कुल वैसे नया मॉडल है फरारी का, बट हाल देखो गाड़ी का, ये कम से कम 3-4 महीने से ऐसे खड़ी हुई होगी। अभी मैं बताता हूँ कि क्यों करते हैं लोग ऐसा यहाँ दुबई में, कि ऐसे पार्किंग में इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ छोड़ के चले जाते हैं। इस लैम्बोर्गिनी का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। एवेंटेड और है लैम्बोर्गिनी। यहाँ पे इन्होंने ये इवन पार्किंग टिकट भी लगाई हुई है, पार्किंग वायलेशन। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट ये 6 करोड़ तक की गाड़ी होगी इंडिया में। एंड यहाँ पे ऐसी ही छोड़ी हुई है। अभी मैंने आपको फरारी एंड लैम्बोर्गिनी दिखाई जो लोग छोड़ के गए हुए हैं। एंड मैं पार्किंग से बाहर जा रहा था, ये 2 गाड़ियाँ और दिखी, एक ये जी वैगन एंड रोल्स रॉयस, ये भी ऐसे ही छोड़ के गए हुए हैं। ये तो सिर्फ एक पार्किंग लॉट है, पूरी सिटी में जगह जगह आपको दिखेंगी अबैंडन्ड सुपर कार्स। लोगों का ड्रीम होता है ये गाड़ियाँ लेना, एंड यहाँ दुबई में ऐसे ही छोड़ जाते हैं इन्हें। सबसे पहले एक बार फ्यूल डलवाना है। सिर्फ 14 किलोमीटर की रेंज रह गई है
एंड ये मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि यूजुअली जो कार रेंटल वाले होते हैं वो आपको फुल देते हैं फ्यूल एंड आपको भी वापस फुल ही देना होता है, बट इन्होंने पूरा खाली दिया था। दुबई में मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि फ्यूल स्टेशनों पे इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई होती है। पेट्रोल तो अभी भी बहुत सस्ता है, 2.5 दिरहम चल रहा है, अराउंड 55-60 रुपये। 100 दिरहम का मैंने बोला है, आई थिंक 100 दिरहम में फुल ही हो जानी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने आपको गाड़ियाँ दिखाई, ऐसे लोग छोड़ छोड़ के क्यों चले जाते हैं। तो दुबई में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि अगर आप गाड़ी लोन पे लो एंड उसकी रीपेमेंट ना करो तो बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ दुबई में आके लोन पे गाड़ी ले लेते हैं। बहुत ही इजीली लोन मिल जाता है दुबई में एंड फिर 1-2 महीने पे करने के बाद पैसे होते नहीं पे करने के। एंड दुबई में बहुत ही बड़ा क्राइम है, अगर आप लोन की रीपेमेंट ना करो आप जेल तक जा सकते हो। तो उससे बचने के लिए ऐसे पार्किंग लॉटों में गाड़ी छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ऐसे गाड़ी छोड़ जाओगे तो आप दुबई वापस नहीं आ सकते। आप पे कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगी अपनी कंट्री वापस जाने के बाद। पूरे इन्होंने गैराजेस बनाए हुए हैं अबैंडन सुपर कार्स के दुबई के आसपास, क्योंकि 6 महीने तक का टाइम होता है ओनर के पास रिक्लेम करने के लिए। अगर वो विदिन 6 महीने आके अपनी पेमेंट कर देता है एंड जो भी फाइन वगैरह है, अगर 6 महीने तक आप पेमेंट नहीं करोगे फिर गवर्नमेंट ये गाड़ी ऑप्शन कर देती है, फिर जाती है उन गैराजेस में। एंड सबसे पहले जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने मदीना जुमेरा। बहुत ही सुंदर सा एरिया है दुबई में, बिल्कुल बुर्ज अल अरब के पास। पहले शायद मैंने ब्लॉग में इंक्लूड करा हुआ भी होगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, कैफ़ेज़ हैं। ये आ गया सामने सूक मदीना जुमेरा। तो ये जो मदीना जुमेरा है बेसिकली एक सूक है, इंडोर सूक इन्होंने बनाया हुआ है, शॉपिंग मॉल टाइप। एंड बाहर बहुत सारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स हैं, तो शॉपिंग करने के लिए भी अच्छी जगह है अगर आपको ट्रेडिशनल अरबिक चीज़ें लेनी है। एंड जो बाहर नेबरहुड है पूरा वो भी बहुत ही अच्छा है फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। बाहर से जो पूरा मदीना जुमेरा है इन्होंने ये ओल्ड इमराती स्टाइल में बनाया हुआ है। एंड इस स्टारबक्स की भी लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। 3-4 साल पहले आए थे यहाँ पे, तो ब्रेकफास्ट तो सोच रहे हैं यहीं स्टारबक्स से ही कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ मदीना जुमेरा में, बट ब्रेकफास्ट की ज़्यादा जगह नहीं है। अब आपको दिखाता हूँ ये पूरा मदीना जुमेरा वाला एरिया, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। तो अगर आपको बुर्ज अल अरब के साथ फ़ोटोज़ लेनी है तो ये सबसे बेस्ट स्पॉट में से एक है। एंड ये जो पूरा आउटसाइड वाला एरिया है ये इन्होंने थोड़ा वेनिशियन स्टाइल में ही बनाया हुआ है कि जगह जगह ब्रिजेज़ हैं, कैनाल्स हैं। एंड साथ में ये एक बहुत फेमस होटल है। वेरोनिका, डोंट यू थिंक इट्स टू हॉट फॉर हॉट कॉफ़ी? At least it's not getting cold. I don't know how you are doing that. I need my pumpkin spice latte, okay? It's fall. ये वो होटल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अल कसर। डू यू वांट टू एक्सप्लोर सूक, द मदीना सूक, द इंडोर शॉपिंग मॉल? Yeah, let's go there for a minute. I think we have some time, right? ऑलराइट, या। एंड यार बोलने को तो अक्टूबर है, बट दुबई में अक्टूबर में भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। नवंबर मिड से थोड़ा टेम्परेचर अच्छा होगा। इस वक्त आई थिंक 38-39 डिग्री होगा बाहर। तो दिन में घूमना बहुत ही मुश्किल है। इंडोर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया बाज़ार बनाया हुआ है इन्होंने शॉपिंग के लिए। एंड मोस्टली जितनी भी दुकानें हैं वो तो सारी ट्रेडिशनल अरबिक चीज़ों की हैं, बट स्टिल काफ़ी सारे नॉर्मल स्टोर्स भी हैं। It's really nice because you can get like many traditional Emirati things, Yeah. right? Like souvenirs and things like that. But there are also normal stores, normal international stores. यहाँ पे सामने इवन कैमल मिल्क वाली आइसक्रीम मिल रही है। Do you want to try camel milk ice cream? No, I'm good. You can also try camel milk latte in Costa Coffee in UAE. No, I think there was camel milk in Costa Coffee, but it's not like from a long time. एंड मॉल्स वगैरह में तो दुबई में फ्री पार्किंग होती है, बट यहाँ मदीना जुमेरा पे 20 दिरहम पर आवर की पार्किंग है। एंड टिकट वगैरह नहीं मिलती, आपको बस अपनी लाइसेंस प्लेट नंबर डालना है। तो 1 घंटा हमने पार्क करी है 20 दिरहम। Where are we going now? We are going to get permanent jewelry done. I mean, I'm getting it. What is permanent jewelry? So it's basically like a bracelet or necklace or something or another piece of jewelry
that you cannot take off. So it's Yeah. like sealed on your hand, let's say. तो ये जो परमानेंट ज्वेलरी वाली जगह है ये डाउनटाउन से 10 मिनट दूर है। जहाँ पे ये जगह लोकेटेड है परमानेंट ज्वेलरी वाली। पहली बार ऐसे एरिया में आया हूँ मैं दुबई के। पूरा ये इंडस्ट्रियल एरिया टाइप लग रहा है मुझे। I found something for you. And this one as well. Do you need a necklace maybe? Yeah, I want a bracelet with these two. Okay, what do you think about my bracelets? This one is permanent. It's so pretty. And what is the plan now? Now we are going for dinner. जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जो मेरी फेवरेट हैं दुबई में। इतनी बार मैं दुबई आया हूँ एंड इतने सारे मैंने इंडियन रेस्टोरेंट विज़िट करे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप भी इंडिया से आओगे दुबई तो इंडियन रेस्टोरेंट तो ज़रूर विज़िट करोगे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फेवरेट जो इंडियन रेस्टोरेंट है, वन ऑफ द फेवरेट्स। तो जिस रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं डिनर के लिए वो भी बिल्कुल डाउनटाउन दुबई में ही है। एंड थोड़ा जल्दी इसलिए जा रहे हैं डिनर के लिए, अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं चाहता था कि सनसेट टाइम पे हम रेस्टोरेंट में हो। अभी आपको ऊपर रेस्टोरेंट में चल के दिखाता हूँ क्यों सनसेट टाइम बेस्ट है। इसीलिए थोड़ा अर्ली डिनर के लिए आ गए। ये जो एरिया है ये DIFC वाला एरिया है बिल्कुल। लास्ट बार हम इस रेस्टोरेंट में तब आए थे जब वो सामने जिवोरा में स्टे कर रहे थे 2 साल पहले। एंड इस बिल्डिंग के अंदर है रेस्टोरेंट एमिरेट्स फाइनेंशियल टावर्स में। रेस्टोरेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। रेस्टोरेंट का नाम है मिंट लीफ दुबई। पूरे दुबई के सबसे बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट में से है। सबसे पहले तो आप रेस्टोरेंट का एम्बियंस देखो, बहुत ही लग्जूरियस रेस्टोरेंट है पूरे डाउनटाउन दुबई की व्यू के साथ। सामने ही बुर्ज खलीफा व्यू भी है। अभी इन्होंने पूरे रेस्टोरेंट में शेड्स लगाए हुए हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर में जब सनसेट होगा ये शेड्स ऊपर करेंगे, उस टाइम पे मेन व्यू दिखता है। एंड हम ट्राई करेंगे आज इनका 10 कोर्स सिग्नेचर मेन्यू। दिस इज़ फैंसी गोलगप्पे। I just wanted to say that. सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं इनकी टाको चाट। और एक तो प्रेजेंटेशन देखो। एंड साथ में हमने मंगाई है इनकी कॉकटेल्स। ये विस्की बेस्ड है। हमने बेसिकली इनके दोनों टेस्टिंग मेन्यू चूज़ करे हैं, एक वेजिटेरियन एंड एक नॉन वेजिटेरियन, ताकि सब कुछ ट्राई कर सकें। और सेकंड कोर्स में आई थिंक ये फ़िश की डिश है विद मैंगो सालसा एंड ये है पनीर की डिश। तो नेक्स्ट कोर्स में ये बन के साथ भाजी, जैसे पाव भाजी होती है, पाव की जगह इन्होंने एक क्रोसॉन लगाया हुआ है। एंड साथ में ये वेजिटेरियन ऑप्शन है भाजी। एंड ये है कीमा पाव विद मटन। अभी तक तो सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। पूरा एक्सपीरियंस आपको एंड में बताऊंगा। मैं इस व्यू की बात कर रहा था। अब आप व्यू देखो हमारी टेबल से। बहुत कम रेस्टोरेंट्स होंगे एंड स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पर आपको ऐसा व्यू मिलेगा। तो अब ये दूसरी कॉकटेल मंगाई है वेरोनिका की। ये भी इंडियन फ्लेवर्ड है, पान एंड पाइनएप्पल। एंड ये एक जापानीज़ कॉकटेल है ओमासाकी। अब फाइनली आ गया मेन कोर्स। पहले तो आप पूरा सिलेक्शन देखो। ये गुजराती कड़ी भरमा चिली के साथ, चिकन एंड ट्रफल सॉस, इनका स्पेशल स्मोक्ड लैम्ब, रोटी, दाल मखनी, चिकन बिरयानी एंड साथ में इनका गार्लिक एंड मिर्ची पराठा। It seems like you can try all India here. दिस इज़ व्हाट हैप्पीनेस लुक्स लाइक वेरोनिका।